हेलो इट्स एस टू राइट रॉक योर डे। अगर मैं वीकेस्ट टाइप की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ग्रास टाइप क्योंकि इसके पास 5 वीकनेस है, या फिर आइस टाइप क्योंकि इसके पास 4 वीकनेस है और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप किसी एक्सपीरियंस प्लेयर से पूछो तो वो आपको बताएगा बग टाइप। अब ऐसे क्या मेन रीज़न है कि बग टाइप सबसे वीकेस्ट पोकेमॉन टाइप है? ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या गलती हो गई बेचारों से कि उनको बना दिया गया सबसे ज़्यादा वीकेस्ट टाइप? तो आज मैं 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि बग टाइप सबसे वीकेस्ट टाइप क्यों है। तो सबसे पहला रीज़न है कि बग टाइप को सबसे गंदी ऑफेंसिव टाइप माना जाता है, मतलब गंदी से भी गंदी। उसके पास 3 ऑफेंस है, एक ग्रास, साइकिक और डार्क। ग्रास की तो बात ही छोड़ दो क्योंकि उसके पास पहले से ही 4 वीकनेस है। बात आती है साइकिक और डार्क की, तो वहाँ भी वो ज़्यादा काम में नहीं आता क्योंकि बग टाइप के पास पहले तो सबसे अच्छे ऑफेंसिव मूव नहीं है, और अगर हैं भी तो वो एक्सेसिबल ही नहीं है पोकेमॉन्स के लिए। जैसे अगर मैं बताऊं तो एक एग्जांपल देता हूं मेगाहॉर्न का। मेगाहॉर्न बहुत पावरफुल मूव है, वो 120 या 110 डैमेज करती है, पर सिर्फ 4 बग टाइप पोकेमॉन उसे लर्न कर सकते हैं। कैन यू बिलीव इट? ये तो बस एक ही एग्जांपल है जो बताता है कि बग टाइप के ऑफेंस कितने ज़्यादा वीक। नंबर 2, उसकी वीकनेसेस। तो बग के पास भले ही 3 वीकनेस हो, पर वो 3 वीकनेस ऐसी हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ पोकेमॉन के पास रहती है या फिर कम्पिटिटिव प्लेयर्स के पास रहती है। जैसे कि उसके पास वो फायर, रॉक और फ्लाइंग टाइप से वीक है। अब जैसे कॉम्पिटिटिव में जाओगे आप तो वो किसी ना किसी पोकेमॉन के पास सामने वाले के रॉक साइड, स्टेल्थ रॉक, ये सारी मूव्स होती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजीज बना लेती हैं, खासकर की रॉक स्लाइड जो कि दोनों टारगेट्स को हिट करती हैं। ऊपर से फ्लाइंग टाइप मूव्स भी कोई ना कोई रखता है, मतलब फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, क्योंकि फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन भी अच्छे खासे सपोर्टिव पोकेमॉन बन जाते हैं। और इन सब टाइप्स के खिलाफ वीक होना ये इसके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। नंबर 3, वर्स्ट एवरेज बेस स्टैट। तो किसी भी पोकेमॉन को आप सबसे पहले अगर कोई देखोगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है तो आप सबसे पहले चेक करोगे उसका बेस स्टैट टोटल कितना है। बेस स्टैट टोटल ज़्यादा अच्छा मैं बताऊं तो अगर 470 के प्लस है तो फिर ठीक ठाक अच्छा यूजेबल है, 500 के ऊपर है तो ठीक है। पर बग टाइप के पास सबसे ज़्यादा बेकार एवरेज बेस स्टैट है, मतलब अगर सारे अब टाइप्स के बेस स्टैट के एवरेज लो तो सबसे कम आता है बग टाइप, जो बताता है कि बग टाइप कितना ज़्यादा वीक है बेस स्टैट के मामले में भी। क्योंकि किसी भी पोकेमॉन के लिए उसका बेस स्टैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आपके पास वो पावर ही नहीं होगी तो आप कैसे हिट करोगे, स्टैंड करोगे कोई भी मूव को? जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं इसी का, तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बेस स्टैट वाला बग टाइप पोकेमॉन है वो है जेनेसेक्ट, और उसका बेस स्टैट जानते हो 600, जो कि बाकियों के हाईएस्ट के हिसाब से कहीं मैच ही नहीं करता, सबसे लो है। नंबर 4 पॉइंट, उनकी रेजिस्टेंस फेरी टाइप के खिलाफ। तो ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों है। पहले एडवांटेज की बात करते तो फेरी टाइप वन ऑफ द बेस्ट टाइप है गेम में, बहुत सारे लोग उसे यूज करते हैं क्योंकि वो अच्छी में बहुत बेस्ट टाइप मानी जाती है पोकेमॉन में अभी तक के हिसाब से, और उसको बग टाइप रेजिस्ट करता है, बहुत अच्छी बात है। पर जैसा कि अभी मैंने ऑलरेडी 3 पॉइंट्स में डिस्कस किया है कि बग टाइप के पास उतनी दम ही नहीं होती उसको स्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी ने टोगेकिस भेजा, फेरी और फ्लाइंग टाइप, उसने एयर स्लैश मार दिया, सामने वाला बग टाइप बच ही नहीं पाएगा। बहुत कम चांसेस है, बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग बग टाइप पोकेमॉन होंगे तो ही बच पाएंगे उससे। नंबर 1 की प्योर बग टाइप की संख्या बहुत कम है। अब ये भी एक तरीके से एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, क्योंकि प्योर बग टाइप होते तो उनके पास सिर्फ 3 वीकनेस होती है और नॉर्मल वो बग टाइप की ऑफेंस रखते। पर अगर उनके पास सिमिलर एक और टाइप आ गई तो वो उनके खिलाफ एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ला सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पोकेमॉन ऐसे बटरफ्री है, उसके पास बग टाइप थी, अब फ्लाइंग टाइप भी आ गई, रॉक से 4 टाइम्स वीकनेस रखता है, और ऊपर से चलो इसकी बात छोड़ दो, लेवानी की बात कर लेते हैं, बग और ग्रास टाइप, इसकी वीकनेसेस चेक कर लो एक बार, इतनी वीकनेस बढ़ जाएगी। पर वहीं मैं अगर सिजोर की बात करूं तो उसके तो स्टील टाइप मिलने के बाद मतलब वो एक ही वीकनेस रखता है, और सिजोर बहुत ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है। यही बात है कि प्योर बग टाइप की बहुत ज़्यादा कमी है, और अगर उनको सेकेंडरी टाइप मिलती है तो वो 70% बेकार ही होती है। और यही वीडियो ख़त्म करता हूँ। बग टाइप को कोई हेट नहीं भाई, मुझे पसंद है, पर जो है वो है। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।